हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम आपको बुक पढ़ा रहे थे संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन के पूरे वर्णन को हम इस बुक के ज़रिए आपको समझाएंगे। ये लिखी गई है महाकवि अश्वघोष जी द्वारा। ये उन्होंने महाकाव्य लिखा था जिसे हम संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका जो पहला पाठ हमने शुरू किया था आरंभिक जीवन, इसमें सिद्धार्थ का जन्म, उनका क्या कहते हैं जितना भी वो था, आप कैसे वो चीज़ों में आए, सब चीज़ें हुई, हम सब सुख पढ़ चुके हैं। अब उनके अंदर अंतःपुर उन्होंने कैसे किया, क्योंकि बचपन में ही उनके जो गुरु थे उन लोगों ने बता दिया था कि ये जो है संन्यास प्राप्ति करेंगे, यानी कि राज जो है वो त्याग देंगे। तो इसको उन्होंने मतलब उनके पिता शुद्धोधन ने उनको बचाने के लिए क्या किया था, अंतःपुर यानी कि उनका जो महल था वो भोग विलास पूरी तरीके से पूर्ण कर दिया था कि ताकि किसी भी तरह का दुख इनके पास ना आए जिससे ये संन्यास लेने के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने अभी तक पढ़ लिया कि अंतःपुर जो उनका विराह है कैसा रहा, ठीक है। उन्होंने अंतःपुर विहार कैसे किया, क्या सारी चीज़ें रही, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि उनके अंदर किस तरीके से चीज़ें जागी, संन्यास लेने की चीज़ें कैसे जागी। अभी तक तो वो पूरी तरीके से भोग विलास में थे, उनका विवाह हो गया, उनका पुत्र हो गया, सब कुछ हो चुका। लेकिन अब संन्यास लेने के लिए उनके सामने कैसे कैसे चीज़ें आई और कैसे कैसे उनके अंदर ये संवेग जागा कि वो अब संन्यास की तरफ अग्रसर हो। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, संवेग उत्पत्ति। चलिए देख क्या है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। भाई राजमहल पूरा महल है, उसके बीच में भी उद्यान होते हैं, मतलब बगीचे होते हैं, लेकिन उन्होंने सुना बाहर एक और बड़ा सुंदर बगीचा है। वहां घने वृक्ष हैं जिन पर कोयले कूदती हैं तथा कमलों में भरे सुंदर सरोवर हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से वन विहार करने की आज्ञा मांगी। जब उन्होंने इतना सुना तो उनकी इच्छा करी कि चलिए हम जाके बाहर वो उद्यान देखते हैं। उन्होंने महाराज से आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वह चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य भाव उत्पन्न ना हो। वैराग्य मतलब हम यहाँ पर घर गृहस्थी भोग विलास हर तरह की विषय वस्तु को त्याग कर संन्यास ले लें, उसको बोलते हैं वैराग्य। मतलब हर तरह की जो हमें सुख प्राप्त कर देती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें हम त्याग कर सांसारिक मोह माया सारे रिश्ते नाते तोड़कर हम कहाँ चले जाएं, कहीं पर तपस्या करने के लिए, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से राजकुमार निकले उस मार्ग पर कोई रोगी या पीड़ित व्यक्ति दिखाई ना दे। मतलब राजा शुद्धोधन ने इस चीज़ का आदेश दिया अपने अनुचरों यानी अपने नौकरों को कि जाइए, जिस भी मार्ग पे राजकुमार निकलेंगे वहां पर किसी भी तरह का दुख उन्हें नहीं दिखाई देना चाहिए। दुख अर्थात मतलब कोई पीड़ित दुखी व्यक्ति उनको कहीं पर ना दिखाई दे। अगर वो दिखाई देगा तो वो उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, और क्या होगा, उनको तकलीफ होगी और फिर वो उसकी चीज़ को खोज करने के लिए हो सकता है वो वैराग्य की तरफ चल दें। राज कर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांति पूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। मतलब जहां दुख था शरीर काया में, उन सभी लोगों को उस मार्ग से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छी तरह से सजा दिया कि मतलब हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है, ये चीज राजकुमार के सामने रखना चाहते थे। सॉरी। राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले। उन्होंने कुछ मित्रों को लिया और चल दिए कहाँ, राजमहल के बाहर उस उद्यान को यानी बगीचे को देखने के लिए। वे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और 4 घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे थे जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भांति सुसज्जित था। तो क्या था, स्वर्ण जड़ित पूरा जो था स्वर्ण का बना और हीरे मोती जड़ित जो है उनका रथ था जिसे सफ़ेद घोड़े खींच रहे थे। उस पर सफ़ेद रंग की ही पताकाएं लगी थी और वो फूलों से पूरी तरीके से सजा हुआ रथ था जिस पे सिद्धार्थ जा रहे थे। जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने जा रहे हैं, पुरकानन मतलब जो उद्यान था उसका नाम, तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मन ही मन में
उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं व्यक्त की। उनका दर्शन, क्योंकि वो राजमहल से बाहर निकलते नहीं थे, महल के अंदर ही उनको हर एक सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। वो महल से निकलते, क्योंकि महल से निकलेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ देख लें, इसलिए सुद्धोधन उनको महल से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। तो इसलिए प्रजा भी उनको नहीं देख पाई थी और ना ही सिद्धार्थ प्रजा के संपर्क में आए थे कभी। तो यहाँ पर जब निकले तो सारे प्रजावासी अपने राजकुमार को देखने के लिए बहुत आतुर हुए और सब उनके दर्शन करने के लिए आ गए और उनकी दीर्घ आयु के लिए शुभकामनाएं देने लगे। राजपथ पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजाजन एकत्रित हो गए। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर या झरोकों से झांककर उनका दर्शन कर रही थी। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है। तो चारों तरफ जो है उनकी जय जयकार हो रही थी, उनसे मिलने के लिए लोग आतुर थे और उन्हें ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी। तो उन्हें ये लगा कि जो है इनका नया जन्म हुआ है, क्योंकि जैसे जन्म किसी का जन्म होता है, उत्सव होता है, तो चारों तरफ बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। तो उसी तरह सिद्धार्थ के आने पर भी चारों तरफ उसी तरह की खुशियां इस समय मनाई जा रही थी। तो उन्हें लग रहा था कि उनका नया जन्म हुआ है और सब जो हैं वो जन्मोत्सव मना रहे हैं, बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? कि वे सोचने लगे यदि कुमार ने वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। अब सबसे पहले देवतागण क्यों परेशान थे? भाई उनके प्रयत्न से जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। भाई सब वो भी जानते थे कि इनका भविष्य क्या है, कि इनको वैराग्य लेना है और इन्हें बहुत आगे चल के बहुत ही अच्छे कार्य करने हैं। तो जब चारों तरफ प्रसन्नता देखेंगे तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर जो है सभी देवता बहुत चिंतित हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़े, थोड़ा सा बस तुरंत ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। किसने? सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वो चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। क्योंकि भाई वृद्ध पुरुष कैसा होता है? थोड़ा कमजोर हो जाता है, देखने में भी एक युवा पुरुष से वृद्ध पुरुष अलग नहीं लगता है। तो वो उन्होंने देखा कि सारे लोगों से ये अलग था, क्योंकि उन्होंने अभी किसी वृद्धजन को देखा ही नहीं था। तो शरीर की एक ये अवस्था भी होती है, वो ये नहीं जानते थे। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना चौंक जाना, वो एकदम चौंक गए कि अरे ये व्यक्ति कैसा है। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, जो सारथी यानी कि जो रथ चला रहा था, हे सूत, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई हैं? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों से सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसने हाथ में लाठी क्यों ली हुई है? इसकी त्वचा इस तरीके से कैसी है? इसकी भौवें जो हैं वो आंखों के ऊपर क्यों आ गई हैं? ये किसी तरह की विकृति है या ऐसी, मतलब ये अवस्था क्या है? ये चीजें नहीं जान पाए। अब सारथी बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि राजकुमार के इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं किस प्रकार दूं। राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। राजा ने इस तरीके की चीजों को सभी को मना कर रखा था कि राजकुमार के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे उनके मन में दुख या तकलीफ पैदा हो। किंतु ना चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी कि मतलब वो व्यक्ति कैसा, जिसने भी उसने क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर बताए। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाला यह जरा अवस्था है, यह बुढ़ापा है। मतलब इस जगह रूप और शक्ति दोनों का क्षय हो जाता है, मतलब दोनों ही खत्म हो जाती हैं और ये अवस्था कहलाती है बुढ़ापा, जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है। मतलब हमारी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं, जैसे आंख देखने में कमजोर हो जाती है, जबान हम ठीक से बोल नहीं पाते, कान कम काम करने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, ये सब क्या शिथिल होने लगती हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा है
और अब काल क्रम में यह बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने बताया कि वो जब पैदा हुआ था तो वो बच्चा था, वो जब युवा हुआ तो उसने सारे सुख भोगे और अब वो वृद्ध हो गया, यानी कि अब वो बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया, क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। हमने बताया ना कि उन्होंने पहले कभी किसी वृद्ध को देखा ही नहीं था कि वो जानते समझते कि वृद्धावस्था होती क्या है। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? अब वो नहीं जानते थे बुढ़ापे के लिए, तो उन्होंने सीधे सारथी से पूछा, क्या ये जिस बुढ़ापे में है, क्या ये बुढ़ापा हमें भी घेरेगा? मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ। आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब कहते हैं आपकी लंबी उम्र हो, क्योंकि भाई हम बुढ़ापा बोल रहे हैं तो बोला जा रहा है कि नहीं आप लंबी उम्र, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। मतलब जब समय आएगा तो आपको भी वृद्धावस्था आएगी, आप भी बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठे। उद्विग्न मतलब परेशान हो गए, मन में एकदम उथल पुथल मचने लगी। उसने दीर्घ निश्वास लिया और सिर हिलाया और बड़े ध्यान से पुनः उस पुरुष को देखा। फिर चारों ओर प्रसन्नचित्त जनता भी की भीड़ को देखकर वह सोचने लगा कि ये लोग कैसे हैं जो स्मरण शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देखकर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब उनको आंसर मिल गया सारथी से तो उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देख ली तो वो थोड़ा सा उन्होंने लंबी सांस ली कि हाँ हमें भी आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उस वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद आसपास सारी जनता को देखा। फिर उन्होंने बोला कि जब ये लोग जानते हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही अवस्था होगी तो ये सब क्यों इतना खुश हैं, किस बात की खुशी मना रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि आपको पता है कि आपकी ऐसी दुर्गति होने वाली है, आप बूढ़े होकर ऐसे हो जाओगे, तो किस बात की आप खुशी मना रहे हैं। फिर उसने फिर सारथी से कहा, हे सूत चलो घर चले, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है। तो अब उससे परेशान हो गए कि भाई बुढ़ापा देख लिया है, अब मैं क्या है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे घर चलो। अगर मैं उद्यान में जाऊंगा तो भी मेरा मन वहाँ की सुंदरता को निहारने में नहीं लगेगा, मेरे मन और दिमाग में सिर्फ यही बात घूमती रहेगी कि बुढ़ापा है। राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में वह राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह से इसी विषय में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार से शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। वो उद्यान से पहुंच गए वापस अपने राजमहल में। राजमहल में उनको शांति ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उस बुढ़ापे के बारे में ही सोचते चले जा रहे थे कि ये अवस्था आएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब उनको वो चीज़ परेशान कर रही थी पूरी तरीके से। उन्हें कहीं पर भी उस चीज़ से शांति नहीं मिल पा रही थी कि वो थोड़ी देर के लिए भी दिमाग उस अवस्था से हटा पाते। वह अपने पिता के पास आया। उसने पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा ली और उसी राजपथ पर पुनः उसी प्रकार बाहर आ गया। मतलब अब उनको शांति नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं फिर जाऊंगा, और आज्ञा ली और फिर से उसी राजपथ पर आ गए। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ, उसने एक रोगी दिखाई पड़ा। रोगी मतलब जिसके शरीर में किसी तरह का रोग हो। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुक गए थे और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मतलब बीमार होता है ना व्यक्ति, ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी सांसें लेता है, वैसे वो व्यक्ति लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा। अब जैसे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था तो सारथी से पूछा था, उसी तरह अब उन्होंने जब उस रोगी को देखा तो फिर सारथी से पूछा, क्योंकि अब ये अवस्थाएं जो इनके सामने आ रही थी, आज तक इन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में न जाना था, न सुना था, न देखा था। तो ये चीज़ें क्या थी, अब इनके लिए बिल्कुल अननोन थी, ये जानते ही नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे उन्होंने देखा, तुरंत अपने सारथी से पूछा, क्या हे सूत, ये दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और करहाता हुआ हाय माँ कह रहा है। उन्होंने पूछा, ये इसको तकलीफ है, ये हाय माँ क्यों कर रहा है, इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है और इसको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है। सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है।
उन्होंने सिद्धार्थ को बोला कि ये व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ हो गया है। मतलब इसको किसी तरह के तकलीफ है, पीड़ा है, यानी कि दर्द है, जिसकी वजह से ये असमर्थ है अपने आप चलने और फिरने में। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को देखा और फिर सारथी से पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी और को भी हो सकता है? उन्होंने पूछा कि ये जो रोग इसको पकड़ा है, ये सिर्फ इसी को हो सकता है या किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता है ये रोग? सारथी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। तो सारथी ने बताया कि रोग और भय तो कभी किसी व्यक्ति को भी लग सकता है, और जो रोग इस व्यक्ति को लगा है वो किसी भी व्यक्ति को लग सकता है, लेकिन ये लोग सब लोग जानते हैं कि इस तरह का रोग लगता है, लेकिन तब भी परवाह नहीं करते हैं और अपना जीवन शैली जैसे उनकी चल रही है वो जीते रहते हैं। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन उठा। उनका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसा अज्ञानी है, जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने जाना कि वाकई ये रोग किसी को भी लग सकता है, तो उनका हृदय जो है कांपने लगा और उन्होंने इस कांपते हुए स्वर में उससे बोला कि जब मनुष्य जानता है कि वो रोग से पीड़ित हो सकता है, तो वो इतना निश्चिंत, इतना बेपरवाह कैसे रह सकता है? भाई रोग तो किसी को भी लग सकता है, जब उसे पता है कि हमें रोग लगेगा तो वो निश्चिंत कैसे रह सकता है? उसको फिक्र होनी चाहिए कि हमें ये रोग लग सकता है, तो हम इसके निवारण के लिए क्या करें क्या नहीं करें। तो ये इतना निश्चिंत कैसे रह सकता है? उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। अब जैसे वह पहले हुआ था, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, उनका बुढ़ापा देख के मन कांप गया था। अब उन्होंने रोगी देख के उनका मन जो है वो बहुत कांप गया, तो वो फिर से उदास हो गए। अब उन्होंने फिर कहा कि अब मैं फिर उद्यान नहीं जाऊंगा, मुझे फिर से वापस घर ले चलो, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, मैं ये भय और रोग की चिंता लेकर अब मैं उद्यान नहीं जाना चाहता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था, क्योंकि जो चीजें हमने देखी नहीं और हम ये जान ले कि हमको कभी भी हो सकती हैं, तो एक पल को डर बैठता है ना। और उन्होंने तो कभी देखा जाना समझा ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती है, तो अब वो इन दोनों चीजों के डर में आ गए थे। बुढ़ापा भी आ सकता है, रोग भी आ सकता है, तो वो डर गए थे। वह शीघ्र महल लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया। महाराज शुद्धोधन ने इस प्रकार जब 2 बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा, तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। तो मतलब बिना उद्यान गए इस तरीके से राजकुमार जब वापस आ गए, तो शुद्धोधन को भी बहुत चिंता हुई कि आखिर क्या कारण है जो ये इतनी जल्दी वापस आ जा रहे हैं बार बार। तो उन्होंने सारथी को बुलाया और पूछा, तो उसने सारा वृत्तांत, यानी कि जितना दोनों बार घटित हुआ था, वो सारी चीजें शुद्धोधन को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था कि पहली बार वृद्ध मिले थे और दूसरी बार रोगी मिले, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखित हुए और वापस जो है वो घर लौट आए। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं, तो उन्हें लगा जैसे राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जरा और जरा फर्क होता है बिंदी का, सिर्फ एक ही ये ध्यान रखिएगा, जरा और जरा। जरा मतलब होता है थोड़ा, और जहां पर बिंदी नहीं लगाते जरा, वहां मतलब होता है बुढ़ापा। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो बुढ़ापे और रोग से इतना ज्यादा व्यथित हो गए हैं और इतना दुखी हैं, तो एक पल को शुद्धोधन को लगा कि अब ये मुझे त्याग देंगे, मतलब एक पल को त्याग दिया ही। ये डर शुद्धोधन के मन में बैठ गया। उन्होंने जिस भय से राजमार्ग से वृद्ध, रोगी और असुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था, वही भय कैसे उपस्थित हो गया? उन्होंने तो पहले ही सारे मार्ग साफ करा दिए थे कि कोई विकलांग नहीं, कोई वृद्ध नहीं, कोई असुंदर व्यक्ति नहीं, किसी भी तरीके का रोगी व्यक्ति नहीं होगा उनके राजमार्ग में। तो फिर ये कैसे घटित हुआ? क्योंकि वो तो पहले प्रबंध कर चुके थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया। उनको गुस्सा आया कि जब मैंने कहा था तो उन्होंने सही से काम क्यों नहीं किया। उन्होंने राजकुमार की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने तथा रोगी, वृद्ध आदि लोगों को हटाने का आदेश दिया था, परंतु राजा ने अब इसे अपनी नियति मान लिया और उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया।
तो अब क्या हुआ, राजा ने सोचा कि जब मैंने इतना ज़्यादा सबको आदेश दिए थे करने के, सब कुछ हुआ भी, लेकिन तब भी वो चीज़ सफल नहीं हो पाई, तो उन्होंने मान लिया कि ये मेरी नियति है, यानी कि ये घटित होना ही था। मैं चाहे लाख प्रयास कर लेता, लेकिन ये चीज़ घटित होनी थी और हो भी गई। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को किसी भी तरीके से क्रोध नहीं किया, उन्हें गुस्सा नहीं किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और इस विषय पर बहुत ही विस्तृत विचार विमर्श करने लगे। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने और अधिक भोग विलास तथा आमोद प्रमोद की अच्छी व्यवस्था अंतःपुर में कर दी, यानी कि अंतःपुर यानी महल के अंदर का एरिया जहां पर रानियां वगैरह वास करती हैं और साथ में राजा भी रहते हैं। तो वहां पर बहुत ज़्यादा नाच गाने, स्त्रियों का अच्छे से और ज़्यादा प्रबंध कर दिया, मतलब और अच्छा प्रबंध जितना कर किया जा सकता था वो सब चीज़ें उन्होंने कर दी। राजा ने सोचा था इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो स्वभावतः चंचल होती हैं। आज अगर हमें एक अच्छी चीज़ दिखेगी तो हमारी टिक जाती है, फिर हमें अगर बुरी चीज़ दिखेगी तो हमारा मन उस पर विचलित हो जाता है, लेकिन हमारे सामने अगर फिर से कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी तो हम उस बुरी चीज़ को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ें कि आंखें, नाक, कान, ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो अच्छे टेस्ट, अच्छी चीज़ों को उन पे हमारा ध्यान धीरे धीरे हटता जाता है। अगर हमने कोई ख़राब चीज़ खा ली है या कोई बुरी चीज़ देख ली है, अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हमारी हट जाती है। तो यही बोला गया, इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, यानी इंद्रियों का स्वभाव ही है, उनका जो नेचर है वो चंचल होता है, वो कभी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं रहती, हमेशा अपनी जगह बदलती रहती हैं। अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में इस प्रकार सब कुछ भूल सकता है। हो सकता है वह इस प्रकार विषयों से आसक्त होकर यहीं रहे और हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाए। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इस आमोद प्रमोद में फंसकर वो हमेशा यहीं हमारे पास रह जाए और जो कुछ पहले घटित हुआ है उसे भूल जाए और हमारे साथ यहीं पर ही रह जाए। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब जो इतना विशेष आयोजन किया गया, राजकुमार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर राजा ने यह सोच कर कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है, राजकुमार के लिए पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई। नगर दर्शन मतलब राज्य में निकले और वहां पर घूमें, जिससे उनका मन थोड़ा सा बदलेगा। तो फिर से प्रबंध किया गया उनके लिए। उन्होंने पूरे नगर को भली भांति सुसज्जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं में निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार से उद्विग्न न हो। यानी कि उन्होंने सारी ऐसे प्रबंध करा दिए जिससे राजकुमार का मन जो है बिल्कुल भी विचलित या परेशान नहीं, कोई ऐसी चीज वो ना देखें। अर्थात जैसे उन्होंने बुढ़ापा और रोगी देखा था, उसी तरीके से और कोई ऐसी चीज ना देखें जिससे वो उनका मन दोबारा जो है विचलित हो। उन्होंने इसका बहुत अच्छा प्रबंध किया। हर जगह सुंदर स्त्रियों को नियुक्त कर दिया, हर एक जगह पर नाच गाने होते रहे, फूलों से सज गया पूरा नगर। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया, मतलब जो रथ पहले गया था और जो सारथी पहले जा रहा था उन दोनों को बदल दिया था। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोधन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए भेज भी दिया। मतलब उन्होंने उनको तैयार किया। पहले तो वो इतने परेशान थे कि तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको मनाया और तैयार किया कि नहीं आप जाइए। फिर साथ में बहुत अच्छे युवक युवतियों के साथ उनको नगर दर्शन के लिए भेज भी दिया। नगर के सुसज्जित मार्गों और सुंदर युवक युवतियों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। भाई बाहर निकले तो जब अच्छी अच्छी चीजें देखी तो उनका मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता पूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। मतलब भी एक व्यक्ति मर गया था, उसकी शव यात्रा जा रही थी, वो उन्होंने देख ली। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी तो उनके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गया। अब जैसे उन्हें बुढ़ापा और रोग नहीं पता था, उन्हें मृत्यु के बारे में भी नहीं पता था। तो अब जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा व्यक्ति ऐसे लेटा जा रहा है और इसके पीछे ये सब रो रहे हैं, आखिर क्या कारण है, ये क्यों है, और सब जगह इतनी प्रसन्नता है, सब लोग इतने खुश हैं, उसके बीच में ये सब इतने क्यों रो रहे हैं, ये लोग खुश क्यों नहीं हैं। तो अब इससे वो परेशान हो गए कि आखिर क्या कारण है जो ये रो रहे हैं। उसने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा,
हे सूत, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं और उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं? तो फिर उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है जो 4 कंधों पर जा रहा है और उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो सब रो रहे हैं? जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे तो अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठाक बताइए कि यह सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जिसे वो कंधे पर ले जा रहे हैं वो तो खूब अच्छे से सजा है, अर्थात शव यात्रा को फूलों से सजाया जाता है ना, तो वो पूरी तरीके से फूलों से सजा है। जब वो सब कुछ अच्छी तरीके से सजा हुआ है तो ये सब क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, कृपा करके मुझे सब कुछ सही सही बताइए कि ये हो क्या रहा है। यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को ना बताए जिससे उनका मन बेचैन हो, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सकता था। तो महाराज शुद्धोधन ने खास तौर से सारथी से बोला था कि राजकुमार को कोई भी ऐसी चीज ना बताई जाए जिससे वो परेशान हो, मगर अब राजकुमार ने खुद आग्रह किया था तो सारथी उसे भी नहीं टाल सकता था, वो उसे बताना ही बताना था। उसने राजकुमार को बताया, यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, गुण आदि सब समाप्त हो चुके हैं। मतलब जो 4 कंधों पे जा रहा है उसके अंदर जितने भी चीजें थी वो सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। अब यह लकड़ी के टुकड़े के समान है, मतलब ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के समान है जिसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा गया था, उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। कि मतलब हमने इसे बहुत प्यार से पाला पोसा था, मगर आज इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो अब इसको लेकर लोग जा रहे हैं कहीं पर छोड़ के आने के लिए। अब इसको छोड़ आएंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे। सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गए। मतलब अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब वो फिर परेशान हो गए। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे। किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पुनः सारथी से पूछा, उसने फिर से सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का ही यही अंत होता है? तो उन्होंने पूछा सारथी से, क्या ये जिसकी स्थिति है ये सिर्फ इसी के साथ हुई है या औरों के साथ होगी? ठीक है, ये सिर्फ इसी की स्थिति है या औरों के साथ भी यही स्थिति होगी और इसका अंत यही, अगर इसका ये अंत है तो सबका भी अंत या मेरा भी अंत ऐसे ही होगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान है, चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो। यानी कि सभी व्यक्ति इसी तरीके से नाश को प्राप्त करते हैं, मतलब उनका अंत इसी तरीके से सभी का होता है, चाहे वो बहुत ही अच्छा हो, उत्तम हो, मध्यम यानी बीच का हो, सारी विशेषताएं हो मगर ठीक ठीक हो, अधम हो यानी कि जितना भी बुरा व्यक्ति हो, अच्छा हो, मध्यम हो या अधम यानी कि जितना भी बुरा हो, सभी का अंत इसी के तरीके से होता है, सबका अंत एक जैसा होता है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु का प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। तो यहाँ पर राजकुमार विचलित नहीं हुए, लेकिन जो है वो मृत्यु का प्रथम दर्शन करके जो है थोड़ा सा परेशान जरूर हुए थे। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। मतलब सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि जब सभी का अंत निश्चित है, कि मतलब हमारा अंत होगा, हम मर जाएंगे, तब भी ये सभी लोगों को डर क्यों नहीं लगता? वो परेशान क्यों नहीं होते? मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? क्यों वो सावधान नहीं हो जाते हैं कि ऐसी एक स्थिति भी आने वाली है? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम मृत्यु मार्ग पर चल रहे हैं, इस जो हम जीवन जी रहे हैं इसका अंत, हमारी मंजिल क्या होती है? जहाँ हम अगर किसी रास्ते पर हम चल रहे होते हैं तो हमारी मंजिल कोई घर होता है, उसी तरह इस जीवन मार्ग पर जो हम चल रहे हैं, यानी कि हम जो जी रहे हैं, इसका अंत क्या है? मृत्यु है। जब हम ये सब चीजें जानते हैं तो भी हम क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं? हम कैसे इतनी निश्चिंता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हे सारथी, लौट चलो,
चलो घर चलें, यह समय आमोद प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद से डुबो सकता है। मतलब उन्होंने फिर से बोला सारथी से कि अब घर ले चलो। जब मैं मृत्यु के बारे में जान चुका हूं कि मृत्यु होगी ही, तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूं, कैसे मैं कोई आमोद प्रमोद, मतलब मैं कैसे कोई उत्सव मना सकता हूं, कोई भी आनंद प्राप्त कर सकता हूं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब तुम मुझे घर ले चलो, मैं बहुत ज्यादा विचलित हूं। सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। तो संसार की जो चीजें हैं जो हमें परेशानी देती हैं, उन सब चीजों के बारे में राजकुमार सोचने लगे और चुपचाप बैठकर उन चीजों को रथ पर बैठ गए और सोचने लगे। और रथ क्या है, वो वापस घर की तरफ लौट गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी से रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी। किसको? सारथी को। अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल ना ले जाकर पदुम्ब खंड नाम के उद्यान की ओर ले गया। मतलब उसने जो है राजा की आज्ञा को माना और रथ को सीधे कहाँ ले गया? प्रथम खंड नाम के एक उद्यान यानी एक बगीचे में लेकर गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा जिन पर मत वाली कोयलें कूक रही थी। तो अब क्या है, उस उद्यान की तरफ जैसे जैसे उनका रथ जा रहा था तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पौधे लगे हैं जिन पर बहुत ही सुंदर फूल हैं और उन फूलों के ऊपर बैठकर कोयलें कूक रही हैं। पास ही सुंदर पुष्पकारणी थी जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे और सारा उद्यान नंदवन जैसा सुंदर लग रहा था। तो पास ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें जो है बहुत तरह तरह के कमल खिले हुए थे और वो बहुत ही सुंदर उद्यान लग रहा, बहुत ही सुंदर उद्यान था। परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा था। इतनी सुंदर जगह पे आकर भी राजकुमार का मन इस जगह पर नहीं लग रहा था। उनका मन कहाँ पे था? वो जिस व्यक्ति उन्होंने मृत्यु को देखा था उनका मन उसी में लगा हुआ था। पद्मखंड उद्यान में राजा शुद्धोधन द्वारा नियुक्त नवयुवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्होंने उनका स्वागत किया। तो राजकुमार के स्वागत के लिए शुद्धोधन ने वहां पर बहुत सारी नवयुवतियों यानी कि जो यंग लेडीज होती हैं उनको जो है नियुक्त किया था कि वहां पर उनके हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए सिद्धार्थ का। तो जैसे ही उनको पता चला कि राजकुमार से सिद्धार्थ आ रहे हैं तो तुरंत ही उनके स्वागत के लिए वो सब आ गई। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गए हों। तो सिद्धार्थ देखने में बहुत सुंदर थे। तो जैसे ही नवयुवती ने उनको देखा तो उन्हें लगा अरे इतना सुंदर पुरुष, तो मन जो है वो बहुत विचलित हो गया राजकुमार को छूने और उनके स्पर्श के लिए। तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि स्वयं कामदेव जो है उतरकर पृथ्वी पर आ गए हैं। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि ना कुछ बोल सकी ना हंस सकी, बस देखती ही रही। वो इतने सुंदर थे कि वो एकदम शिथिल हो चुकी थी लड़कियां। इस प्रकार प्रेम विहलवल स्त्रियों को कुछ न करते देखकर कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदायनी ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन से वैराग्य भाव को दूर कीजिए। तो जब स्त्रियां कुछ नहीं कर रही थी, एकदम शिथिल हो गई थी, तो उनके जितने मित्र थे और राजपुरोहित के जो पुत्र थे उदायन, ठीक है, क्या नाम था? उदाई। तो उन्होंने सभी ने सुंदर स्त्रियों से कहा कि आप सभी कलाओं में निपुण हैं, इतनी सुंदर हैं, तो राजकुमार को ले जाइए और इनका मन जो है पूरी तरीके से जो है आमोद प्रमोद में लगाइए। मतलब कि आप उन्हें प्रसन्न कीजिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, ताकि जो है वो वैराग्य को भूल जाएं, जो चीजें देखकर वो विचलित हुए हैं उन सब चीजों को भूल जाएं। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगीं। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तो क्या हुआ, उन्हें बहुत प्यार से रखा और अपनी तरफ आकर्षित करने के हर एक हाव भाव को अपना रही थी कि राजकुमार उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था,
यानी कि वो प्रसन्न तो थे मगर वो अपनी इंद्रियों पर खुद विजय प्राप्त कर चुके थे। कौन? राजकुमार सिद्धार्थ। उनको इसीलिए उनको बोला गया जितेंद्रिय, यानी कि वो अपनी इंद्रियों पर वश प्राप्त कर चुके थे। अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा, मतलब उनकी तरफ कोई भाव न देकर, लेकिन उनको देख रहे थे लेकिन कोई भी भाव उनके मन में नहीं आ रहा था उन स्त्रियों को देखकर। मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती। अब उन स्त्रियों को देखकर वो क्या सोच रहे थे कि ये स्त्रियां ये नहीं जानती कि ये यौवन को लेकर जो इतना ज्यादा प्रसन्न हो रही है, इतने हाव भाव कर रही है, क्या इन्हें ये नहीं पता कि ये यौवन सिर्फ कुछ समय के लिए है। उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वो थे, क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त है उसे बुढ़ापा भी शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग को नहीं देखा तभी ये इस प्रकार प्रसन्न है, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है तभी तो इस प्रकार हंस रही हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये लड़के जो इतनी सुंदर हैं, उन्हें नहीं पता कि बुढ़ापा आएगा तो इनकी सुंदरता चली जाएगी। क्या ये मृत्यु के बारे में नहीं जानती जो इस तरीके से हंस रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं? क्या उन्हें ये चीज नहीं पता है कि एक दिन ये सब कुछ मृत्यु के कारण समाप्त हो जाएगा? नवयुवतियों के बीच भी राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मतलब इन सब स्त्रियों के बीच में भी वो उदास बैठे हुए थे, उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे। तब उनके मित्र उदाई ने उनसे कहा, हे मित्र, यह क्या, आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपके पास सब कुछ है तो आप इन सब चीजों का भोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इन सब चीजों को त्याग करने पर क्यों मतलब आतुर हैं कि हम इन सब चीजों को हटा देंगे अपने पास से? तो इतना उदासीन होने की जरूरत नहीं, मतलब ये सब चीजों के प्रति इतना विमुख आप मतलब इनसे अपना मुंह नहीं मोड़िए, इनकी तरफ देखिए, जानिए और समझिए इनको। उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया। अब जब उदासी ने बोला ये चीज तो राजकुमार सिद्धार्थ क्या बोले, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने उनकी बात को एग्री किया कि जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता, मैं यह जानता हूं कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता। विषयों मतलब जो हमें सुख प्राप्त करती हैं चीजें, हम उसकी उपेक्षा मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सुख देने वाली चीज़ों को संसार जो है इनकी उपेक्षा नहीं करता, इनको इग्नोर नहीं करता, और जो भी चीज़ें हमें सुख देती हैं हमेशा हम उनको अपने पास रखे रहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सारा संसार विषयों में डूबा हुआ है, किंतु इस जगत में अनित्य जानकर वह मेरा मन इनसे रम नहीं रहा। जरा व्याधि और मृत्यु ना होती तो मेरा मन भी इनसे अनुरक्त होता। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब चीजें नहीं होती, मतलब बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसी अगर चीजें नहीं होती तो मेरा मन भी इन्हीं सब चीजों में लगा रहता, मैं हमेशा यही सब चीजें प्राप्त करता रहता। लेकिन जब से मुझे ये चीज पता चली कि ये सारी चीजें हैं तो मेरा मन इन सब चीजों में नहीं लग रहा है। परंतु मैं जानता हूं इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षण भंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। तो जब जानता हूं कि मैं ये जो यौवन है, ये सब चीज है, ये सब चीजें जो हैं समाप्त हो जाएंगी, ये यौवन जो है बुढ़ापे के कारण समाप्त हो जाएगा, तो मैं ये सब चीज़ों का भोग विलास कैसे करूं, कैसे ये सब चीज़ें जानकर मैं खुश रह सकता हूं? तो ये सब चीज़ों का अनुसरण करना, मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करना एक अज्ञानता है। मेरी समझ में इन सब चीज़ों को फॉलो करना एक अज्ञानता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था तभी सूर्य अस्त हो गया। तो जब ये सब बातें हो रही थी तभी सूर्य अस्त हो गया, यानी कि शाम हो गई। सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगी और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। तो जितना सुंदर थी सारी चीजें, सब कुछ थी, सब अंधेरे में आ गई। जितनी नवयुवतियां अभी तक उनके पास थी वो सब कहाँ, नगर को लौट गई, अपने अपने घरों को लौट गई, और जितनी सुंदरता थी उन सब पर अंधकार छा गया। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्या के विषय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़े।
तो जब उन्होंने देखा कि दिन का उजाले में सब कुछ सुंदरता है, लेकिन अंधकार होते ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब क्षणिक हैं, यानी हमेशा हर चीज नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती हैं और ये सब चीजें समाप्त हो जाती। जब ये सब चीजें ये सोच रहे थे, सोचते सोचते ये अपने राजभवन की तरफ चल पड़े। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा। तो जब वो अपने कमरे में गए तो संसार नश्वर है, यानी कि इसमें यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा, इन सब चीजों के बारे में वो सोच रहे थे जब वो अपने कक्ष में पहुंचे। महाराज शुद्धोधन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने जाना कि हमने यहाँ पर जब इनके मनोरंजन की जितनी भी आसक्त चीजें रखी थी, उन्होंने किसी भी चीज का भोग नहीं किया और वो चुपचाप वापस महल में लौट आए, तो शुद्धोधन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज रात भर सो नहीं पाए। मतलब बाण लग जाए तो तकलीफ होती, तो सो नहीं पाता। उसी तरह अब राजा के मन में डर बैठ गया था, जो डर बहुत पहले से था, यानी कि अब सिद्धार्थ जो है वो राज त्याग कर देंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किया जाए जिससे राजकुमार का मन बदले, उनका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति हो। तो वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि ये वैराग्य भाव उनके मन से कैसे खत्म किया जाए और उन्हें वापस गृहस्थ जीवन के विषयों, यानी कि ये जो लोभाने वाली चीजें हैं, इनकी तरफ कैसे इनका ध्यान जो है लगाया जाए। तो यहां पर हमने ये पाठ पूरा खत्म कर लिया। अब ये चल रहा था, अब इसी पाठ यानी जो हम पाठ पढ़ रहे थे आरंभक जीवन, इसका जो है कुछ प्रश्नोत्तर हमने इसी पाठ के अंत में दिए हुए हैं आपकी बुक्स में। तो इसके अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित ने क्या भविष्यवाणी की थी, संक्षेप में बताइए। तो क्या बताया था, सिद्धार्थ जब जन्म लिया था तो असित आए थे, उन्होंने बताया था कि ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, ये राज त्याग करेगा, ये सब चीजें उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिससे शुद्धोधन बहुत विचलित हो गए थे। तो क्या दिया, महर्षि असित ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बन जाएंगे, वह राजपाट घर गृहस्थी आदि सब त्याग करके बुद्ध बन जाएंगे, यानी कि वो ये सब चीजें जो हैं छोड़ देंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। तो क्या हुआ था, जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था तो जिन नॉर्मल बच्चों को हर चीज सीखने में जितना वक्त लगता था, सिद्धार्थ वो कहीं जल्दी सीख लेते थे। हर एक चीज, हर एक विषय में वो बहुत जल्दी जो है महारत हासिल कर लेते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना पाठ में, तो ये हमको वहीं लगना है। जिन विद्याओं को सीखने में साधारण बालकों को वर्षों लग जाते थे, उन विद्याओं को सिद्धार्थ शीघ्र ही पारंगत हो गए थे। मतलब जिनको सीखने में वर्षों लगता था साधारण बालकों को, सिद्धार्थ जो है उसे बहुत जल्दी ही सीखना तो, और उसमें बहुत ज्यादा निपुण भी हो चुके थे। इसलिए यह कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी थे। मतलब बाकी बालकों से अगर हम तुलना करेंगे तो ये निकलेगा ना कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा मेधावी थे। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। क्यों? क्योंकि बचपन में जब उनका जन्म हुआ था तभी इस चीज को भविष्यवाणी कर दी थी कि वो वैराग्य प्राप्त करेंगे, कि मतलब वो राजपाट घर गृहस्थी सब छोड़ देंगे। तो शुद्धोधन ने ये सोचा कि अगर हम शुरू से ही इनको विलासितापूर्ण जीवन दे देंगे तो इसके आदी हो जाएंगे, और जब आदी हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों को वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए शुद्धोधन उनके इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे कि जो है वो राजमहल ना छोड़ने पाए। तो क्या था, महाराज शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, वह चाहते थे कि उनके बाद सिद्धार्थ राजपाट संभाले और गृहस्थ धर्म भी निभाएं। यानी गृहस्थ धर्म मतलब अपनी पत्नी के साथ रहें, घर बार देखें, अपने पुत्र को देखें, अपने बच्चों को देखें, ये सब चीजें करें। इसलिए वह सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे। यानी कि जितनी भी व्यवस्था करी जाती थी, ये ध्यान रखा जाता था कि वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी त्याग ना करने पाए।
राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे? संवेग मतलब कि जब वो सब कुछ त्यागने पर उतारू हो गए थे, तो इसका क्या कारण था? जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर रोगी व्यक्ति देखा, फिर मृत्युशैया देखी, यानी कि एक शव यात्रा देखी। तो इस तरीके से उन्होंने जब जीवन के इन रूपों को देखा तो इनके मन में संवेग की उत्पत्ति हुई, मतलब सब कुछ त्याग देने की, मतलब परेशान होने का। तो क्या वो राजकुमार सिद्धार्थ ने किसी वृद्ध, किसी रोगी या किसी मृत व्यक्ति को देखा तो उन्हें जीवन का यथार्थ समझ में आया और यही उनके मन में संवेग की उत्पत्ति का कारण बना, यानी कि सब कुछ त्याग देने का जो है वो कारण बना। तो इस तरीके से इस पाठ को हमने खत्म किया कि उनका आरंभिक जीवन कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे अंतःपुर विहार हुआ, फिर कैसे उन्हें संवेग की प्राप्ति हुई, मतलब कैसे उनके मन में ये सब चीज़ें त्याग देने का हुआ। फिर इसके प्रश्नोत्तर भी हमने देखे। तो यहाँ पर ये पूरा पाठ हमने आपके लिए समाप्त किया। ये दो भाग में आपके सामने प्रस्तुत किया गया ये पाठ है। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आपके सामने जल्दी ही आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।